पटना एनएमसीएच प्रशासन की करतूत ने शर्मसार किया है बिहार को। मानव अंगों की तस्करी के सबूत आए हैं सामने। आंख निकाल ली गई है एक मृत युवक, और प्रशासन क्या कर रहा है अस्पताल का कि चूहा कुतर दिया, हमने टीम गठित कर दी है। अरे भैया, आईसीयू से कैसे आपको चूहा कुतर देगा भाई? बिहार में कभी शराब पी जाता है चूहा, कहीं बांध काट देता है चूहा। ये क्या हो रहा है बिहार में भाई? शासक का चेत उनको पता ही नहीं है। अरे हमारे हिलसा कि हुड़ारी गांव का, नालंदा का युवक जो गोली के शिकार हुआ था, मृत होने का उसके आंखें निकाल ली गई और प्रशासन दलील दे रहा है इस तरह का। इस पूरे मामले पर हमने अपर मुख्य सचिव से ही बात की थी कि इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है और ये शर्मसार करने वाला मामला है। ये कौन लोग है भाई? एक आधिपत्य जमा करके बैठा हुआ एनएमसी जो पीएमसी अधीक्षक के पद पर, ये मन बढ़ू और मन चलू लोग जिनको हटाया गया था कर्मठता के कारण। यही स्वास्थ्य महकमा सिस्टम मिशन के तहत आदरणीय तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने क्या कल्प की थी बिहार में। लग रहा था कि स्वास्थ्य महकमा में कोई बदलाव आया है, गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। आज तो दिमक लग गई है। मृत शरीर का अंग भी सुरक्षित नहीं है। ये आरोप एक गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत हैं, किसको पता नहीं है? उनको पता है कि क्या हुआ है। वो लड़का कहां का रहने वाला है? फंटूस मालूम भी है क्या? भगवान भरोसे आईसीयू के लिए कोई आग्रह करता है तो पैसे की मांग होती है। ये क्या हो रहा है स्वास्थ्य महकमा में? ऐसे सारे मामले पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए अधीक्षक के खिलाफ। वहां तैनात जो लोग हैं जिनकी ड्यूटी लगी थी, वो कौन लोग हैं? अभी तक उस पर कार्रवाई डायरेक्ट क्यों नहीं किया गया? एफआईआर अज्ञात क्यों? सीधे तौर पर जिनकी ड्यूटी थी उस समय, उनके खिलाफ होनी चाहिए। जांच करके नीपापोती करना चाहते हैं, बचाना चाहता है अधीक्षक इन लोगों को। में भी ऐसा निकला है। अभी जांच रिपोर्ट शायद नहीं आया है जैसा कि मेरी जानकारी में, और सीसीटीवी फुटेज भी होगा, पता चलेगा। तो एक बार जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिए, फिर इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सर, वहाँ के जो अधीक्षक हैं वो कह रहे हैं कि चूहा खा गए। मैंने कहा ना कि कुछ भी संभव है। जांच रिपोर्ट जब आ जाए तभी जो है इस पर कुछ बोला जा सकता है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि एनएमसीएच की बात में कई अस्पतालों में इस तरीके से हो रही है। देखिए, मैंने कहा ना कि जो नेता लोग होते हैं समय के अनुसार अपनी भाषा को बदलते हैं। विपक्ष के नेता भी स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, और जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो उसी समय ये चूहा सब भी आया था। तो अपने कार्यकाल को याद करें कि उनके समय क्यों नहीं इस चूहा को समाप्त किया गया, अगर चूहा की बात करते हैं तो। इसलिए ये सब नेता लोग का भाषा समय के अनुसार बदलते रहता है। सच्चाई क्या है वो उस पर कार्रवाई होने की आवश्यकता है। अध्यक्ष जी, हाई कोर्ट ने कल टिप्पणी किया है ताकि शराबबंदी जो है बिहार में लोग परेशान हैं, मुसीबत बन चुका है, और विपक्ष इसके ऊपर सवाल खड़े कर रही है कि बिहार में बिल्कुल शराबबंदी विफल है, इसके ऊपर समीक्षा करनी चाहिए सरकार को। देखिए, हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश जब कोई सुनवाई करते हैं कोर्ट में तो उस समय उनकी कुछ टिप्पणी आती है। टिप्पणी हर वक्त जो है सुनवाई के दौरान किए गए चर्चा पर होती है, उसी पर वो टिप्पणी करते हैं। हो सकता है कि उस समय किसी अधिवक्ता के द्वारा इस तरह की टिप्पणी की गई हो कि पदाधिकारियों के मिलीभगत से भी शराबबंदी में कहीं न कहीं रुकावट आ रहा है। तो उनकी मंशा माननीय न्यायाधीश की यही रही होगी कि अगर किसी तरह का पदाधिकारी की संलिप्तता है तो सरकार को उस पर भी रोक लगाना चाहिए। तो ये अच्छी सोच है, सकारात्मक सुझाव है। ये कोई शिकायत नहीं है, सकारात्मक सुझाव है। राहुल गांधी ने महागठबंधन की सरकार थी तो शराब माफियाओं के ऊपर नकल कसे जा रहे थे, लेकिन जब एनडीए की सरकार है तो शराब के जरिए उगाही की जा रही है। अब ये तो आप ही जानते होंगे कि महागठबंधन के समय में महागठबंधन कह रही है, उनका बयान है। हाँ, और महागठबंधन का बयान है कि आपका कहना है? महागठबंधन से ही होता है।
तो थोड़ा सा अपना रिश्ता क्या है उनके साथ में, इसको वो परिभाषित कर दें। राहुल गांधी ने सवाल उठा रहे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उम्र है वो ये हो रहा है, जो बाइडेन से तुलना की है उन्होंने। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस उम्र में हैं और जिस तरह से पूरे दुनिया के अंदर एक ताकतवर नेता में उनकी गिनती होती है, स्टालवर्ट, राहुल गांधी बेचारे 55 साल के जरूर हो गए, लेकिन अभी तक वो बचपन में ही हैं। उनका दिमाग विकसित बेचारे का नहीं हो पाया। उनके पार्टी के लोग भी बोलते हैं कि पप्पू है। तो ऐसे परिस्थिति में राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, बेचारा उनको भी पता नहीं है, क्योंकि उनका दिमाग विकसित नहीं हो पाया पूरा।